गुड इवनिंग एवरीवन। करंट अफेयर की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम 6 महीने का करंट अफेयर क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारी सीरीज बढ़ते जा रही है और आज हम लोग चौथा क्लास देख रहे हैं। ठीक है, पहले हम 6 महीने का पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मंथली मंथली जो करंट अफेयर का पार्ट पार्ट में बांट कर करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हो कि छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर है इसमें हम लोग डेली कोशिश करें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं जैसे हमने 6 महीने के करंट अफेयर को अभी हम बांट बांट कर पढ़ रहे हैं, जितना भी सीरीज जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, महीने का जो करंट अफेयर रहेगा, मंथली जो करंट अफेयर रहेगा, उसको हम बांट बांट कर करेंगे। कम से कम 8 या 10 पार्ट में बांट कर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का करंट। ठीक है, जैसा कि कल के क्लास में हमने 70 क्वेश्चन किए थे, वैसे ही आज के क्लास में जितने क्वेश्चन बच गए हैं उसको आज अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, समझना, जितने क्वेश्चन बच गए हैं उतने क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों का सहयोग जरूरी है ताकि हम क्या कर सके, करंट अफेयर का आज का जो श्रृंखला है, आज का जो सीरीज है, उसको हम क्या कर सके जी, उसको हम कंप्लीट कर सके। तो सभी तैयार है? बिल्कुल, चलिए तैयार ही है सबके सब। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से राष्ट्रपति महोदया द्वारा 5 सितंबर 2023 को किसे सम्मानित किया गया। मतलब वो कौन व्यक्ति है जिसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया, मतलब समझ रहे हो, राष्ट्रीय नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया है। वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में के एक शिक्षक को दिया गया है, उनके नवाचार के लिए, मतलब शिक्षा में नवाचार लाने हेतु उनको क्या किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये है हमारे ब्रजेश पांडे जी, है ना, डॉक्टर ब्रजेश पांडे, है ना, इनको जो है नवाचार हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया है। इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया है। और ये जो है अंबिकापुर से है। किस चीज के लिए दिया गया है, तो नवाचार के लिए दिया गया है। दो चीजें आपको याद रखनी है इसमें। पहला, अंबिकापुर से है। कहां से है जी, अंबिकापुर, है ना, आप भी छाप लीजिएगा अंबिकापुर। और किस चीज के लिए दिया गया, तो शॉर्ट में बस छाप लीजिएगा, डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, अंबिकापुर नवाचार के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023। अगर देखा जाए तो टोटल जो है 52 में से छत्तीसगढ़ के 4 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 4 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार भी मिला है। और एक टीचर जो है, इनको क्या दिया गया है, तो एक को दिया गया है आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो ब्रजेश पांडे जी तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है। इसके अलावा मधु तिवारी जी, रश्मि वर्मा जी और इंदिरा चंद्रवंशी जी, इसके साथ साथ एक व्यक्ति आपको और याद रखना है, ममता आहार जी। तो ये तीनों तो आपको याद रखने ही है, और उनके साथ ममता आहार जी को आप याद रख लीजिएगा। तो ये 1, 2, 3 और ये 4, इन सभी को स्मृति पुरस्कार दिया गया है। 52 में से 4 शिक्षकों को, है ना, टोटल 52 में से छत्तीसगढ़ के 4 को स्मृति पुरस्कार भी दिया गया है। लेकिन मेन जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो ब्रजेश पांडे जी को दिया गया है। तो आप समझना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके करंट अफेयर जो आपका एग्जाम है उसमें ये आ सकते हैं, है ना, ये पुरस्कार आ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया। लेकिन आप बाकी भी याद रखिएगा, ममता आहार जी को, मधु तिवारी जी को, रश्मि वर्मा, इंदिरा चंद्रवंशी। तो ऐसा ममता, मधु, रश्मि, इंदिरा, ऐसा करके आपको याद रखना है। ममता, मधु, रश्मि, इंदिरा, ऐसा करके एक शॉर्ट में आप याद कर लीजिए। इन चारों को स्मृति पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट में आप ट्रिक बना सकते हो, है ना। ठीक है, शॉर्ट में आप ममता, मधु, रश्मि और इंदिरा ऐसे करके आप ट्रिक बनाकर याद कर लेना ना। ट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, चीजों को शॉर्ट करते हैं, ठीक, ताकि ये चारों चीजें भी आपको याद रहे। लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ब्रजेश पांडे जी का है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इनको दिया गया। बाकी 52 शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया, लेकिन स्मृति पुरस्कार से। जैसे मैं आपके ममता हार जी की बात करूं तो इनको पद्मलाल पुनालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार दिया गया है। मधु तिवारी जी की बात करूं तो इनको मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार दिया गया है। रश्मि वर्मा जी की बात करूं तो इनको बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार दिया गया है। वहीं इंदिरा चंद्रवंशी की बात करूं तो इनको गजानंद माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ममता हार जी रायपुर से हैं,
मधु तिवारी जी कोंडा गांव से, ये कहां से है जी? तो ये रायपुर से है, ठीक है। मधु तिवारी जी कोंडा गांव से। रश्मि वर्मा जी की बात करें तो ये रायगढ़ से हैं, और इंदिरा चंद्रवंशी जी ये खैरागढ़ से। तो इस तरह से और भी मतलब डिटेल आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। ममता हार जी रायपुर, मधु तिवारी जी कोंडागांव, रश्मि वर्मा जी रायगढ़ और इंदिरा चंद्रवंशी जी ये जो है खैरागढ़ से हैं। इन सभी को स्मृति पुरस्कार दिया गया। तो स्मृति पुरस्कार का नाम क्या है ये भी पूछ सकता है, जैसे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार, वैसे ही पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार, वैसे ही स्मृति पुरस्कार ममता हार जी को, वैसे ही मधु तिवारी जी को जो है मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार दिया गया, रश्मि वर्मा जी को बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार, और इंदिरा चंद्रवंशी जी को क्या दिया गया है? तो इनको कौन सा? गजानंद माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार दिया गया है। तो और डीप में आप जा सकते हो, लेकिन मेन इनको नहीं भूलना है आपको, ब्रिजेश पांडे जी को, क्योंकि ये अंबिकापुर से नवाचार हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है इनको। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ कैडर की किस आईपीएस अधिकारी को टीएसीपी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है ना? तो वर्तमान में ये जो आईपीएस हैं, ये वर्तमान में बेमेतरा जिले की पुलिस अधीक्षक है। 2023 की पुरस्कार सूची में ये देश भर की एकलौती आईपीएस है जिनको ये सम्मान दिया गया है। टीएसीपी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली ये महिला है, प्रथम महिला है, क्योंकि इसके पहले जो है आरिफ शेख और संतोष सिंह को दिया जा चुका है, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? इनका नाम है भावना गुप्ता। इनको याद रखिएगा, एकमात्र महिला आईपीएस जिनको ये टीएसीपी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके पहले आरिफ शेख और संतोष सिंह को पुरस्कार पुरस्कृत किया जा चुका है, लेकिन ये वाला सम्मान पाने वाली पहली महिला यही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस वन रक्षक को अगस्त 2023 में गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? आप समझ रहे हो, एक फॉरेस्ट गार्ड को, एक वन रक्षक को गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें से इन चारों में से आपको उनका आंसर लेना है कि वो कौन व्यक्ति है। चलो बहुत बढ़िया, सही आंसर दीपक वर्मा जी, है ना? दीपक वर्मा, ऐसे याद रखेगा, फॉरेस्ट गार्ड दीपक वर्मा, है ना? क्या याद रखना है आपको? फॉरेस्ट गार्ड दीपक वर्मा, है ना? फॉरेस्ट गार्ड दीपक वर्मा, ऐसा करके आप याद रखिएगा, तब याद रहेगा कि फॉरेस्ट गार्ड दीपक वर्मा को गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाँ, और जी लगा लेना, लिखते समय जी लगा देना, बोलते समय हमको याद करने के लिए, हमको थोड़ा ट्रिक बनाने के लिए हम किसी तरह से भी बोलकर याद करना पड़ेगा। 2023 में राष्ट्रपति महोदया द्वारा प्रदत्त कीर्ति चक्र प्राप्त करने वालों में कौन शामिल नहीं है? इसमें से कौन शामिल नहीं है जिनको कीर्ति चक्र मिला? मतलब इसमें से 3 लोगों को कीर्ति चक्र मिला है, किसको नहीं मिला है? तो दीपक भारद्वाज जी को कीर्ति चक्र मिला है, सोढ़ी नारायण को मिला है, इसके अलावा श्रवण कश्यप को मिला है। इसके अलावा किसको मिला है जी? श्रवण कश्यप, याद रखिएगा ये श्रवण लिखा हुआ है, ठीक है। श्रवण कश्यप जी को मिला है, इनको नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी लेंगे, क्योंकि पूछा है किसको नहीं मिला है। तो कीर्ति चक्र प्राप्त करता 3 नाम आपको याद रखने हैं, दीपक भारद्वाज, सोढ़ी नारायण, श्रवण कश्यप। दीपक भारद्वाज, सोढ़ी नारायण, श्रवण कश्यप, ये तीनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही कथन आपको चुनने हैं, चारों ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अच्छा, 3 ही ऑप्शन है, ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। पहला, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्रॉप डॉक्टर 2.0 ऐप विकसित करने हेतु दिया गया है, बिल्कुल सही। इस मोबाइल ऐप से मिलेगा स्मार्ट खेती को बढ़ावा, प्रदेश के 8 लाख किसान जुड़ चुके हैं इस ऐप से, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इस ऐप से 36 प्रकार के फसलों से संबंधित जानकारी मिलेगी। तो ये तीनों पॉइंट सही हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, याद रखेंगे पुरस्कार कौन सा है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है। किस चीज के लिए सम्मानित किया गया है? तो तीनों पॉइंट दिमाग में बिल्कुल छाप लेना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इन्होंने क्रॉप डॉक्टर 2.0, क्रॉप डॉक्टर मतलब फसल होता है, फसल का डॉक्टर 2.0, तो क्रॉप डॉक्टर 2.0 ऐप पूछ सकता है कि क्रॉप डॉक्टर 2.0 ऐप किस यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको आंसर क्या लेना है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। इस मोबाइल ऐप से मिलेगा स्मार्ट खेती को बढ़ावा और 8 लाख किसान भी जुड़ चुके हैं इससे। इस ऐप में 36 प्रकार के फसलों के
से संबंधित जानकारी मिलेगी और बाद में और भी फसलों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। श्री राजाराम त्रिपाठी को सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2023 से, सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड, देखो आपने राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड देखा, ठीक है, ई गवर्नेंस अवार्ड देखा आपने, वैसे ही आपने सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2023 से अप्रैल 2023 में सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? राजाराम त्रिपाठी जी को सम्मानित किया गया है। ये 5 बार देश के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। राजाराम छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के संस्थापक हैं। इस बार पुरस्कार काली मिर्च की नई प्रजाति एटीबीपी 16 के विकास तथा एटीबीपी मॉडल आधारित ऑस्ट्रेलियन टीक के पेड़ों पर काली मिर्च के तलाए चढ़ाकर 1 एकड़ के जमीन में 50 एकड़ तक का उत्पादन हेतु पुरस्कार मिला। आप समझ लो कितनी बड़ी उपलब्धि है। मतलब जितना उत्पादन 1 एकड़ में हो सकता है उतना उत्पादन इन्होंने, मतलब 1 एकड़ में जो उत्पादन होता है उसी 1 एकड़ में इन्होंने 50 एकड़ में जितना उत्पादन हो सकता है उतना उत्पादन किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों पॉइंट आपके क्या है, सही है। किनके लिए? राजाराम त्रिपाठी जी के लिए, कि 5 बार देश के सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड इनको मिल चुका है। ये कोंडा गांव के मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के संस्थापक हैं। इस बार इनको एटीबीपी, किस चीज का विकास किया इन्होंने? एटीबीपी 16, ठीक है, एटीबीपी 16। चिंता मत करो, तीनों पॉइंट सही है, इसलिए आपके दिमाग में सीधा सेट हो जाएगा, ठीक है। करंट के क्वेश्चन में हम ज्यादा घुमाते नहीं है क्वेश्चन को, क्यों? क्योंकि ये वैसे ही घुमा हुआ चीज रहता है, तो हम ज्यादा घुमाते नहीं है करंट के क्वेश्चन में, ताकि जो लिखा रहे सही सही चीज ज्यादा लिखा रहे, ताकि वो चीजें हमारे दिमाग में सीधा सेट हो सके, ठीक है। चलो, किस चीज के लिए? तो काली मिर्च की नई प्रजाति, काली मिर्च याद रखेंगे, कौन सा मिर्च? काली मिर्च, काली मिर्च के नई प्रजाति के विकास के लिए इनको ये पुरस्कार इस बार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2023, सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2023। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2023, ठीक है। ये कहां के, किस हर्बल समूह के संस्थापक हैं? तो कोंडा गांव के मां दंतेश्वरी हर्बल समूह, ठीक है, कोंडा गांव के मां दंतेश्वरी। राजाराम त्रिपाठी के बारे में 2-3 चीज या जितने भी पॉइंट है आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाए। पहली बार तो 5 बार देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी बात कि कोंडा गांव के मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के संस्थापक हैं। इस बार पुरस्कार किस चीज के लिए दिया गया? काली मिर्च का नया प्रजाति विकसित किया। इसमें उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? तो 50 एकड़ में जितना उत्पादन हो सकता है उतना को उन्होंने 1 ही एकड़ में उत्पादन करके दिखा दिया, ठीक है, क्लियर? हाँ, ये हेलीकॉप्टर लेने वाले किसान है भाई, यही है। केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान के लिए किस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का चयन छत्तीसगढ़ से किया गया? क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ बताइए। केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान के लिए किस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का चयन छत्तीसगढ़ से किया गया है? तो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना, रायपुर। इससे याद रहेगा आपको कि पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है कहाँ? माना में, ठीक है। जैसे चंद्रखुरी में पुलिस एकेडमी है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, वैसे ही तो माना में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है। और कहाँ कहाँ है स्कूल है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का कूट में आ सकता है। बताइए इसमें से किस जगह पे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल नहीं है करके, है ना। तो जहां मतलब जो आपको पता रहेगा कि यहाँ यहाँ है, तभी तो आप बाकी का आंसर ले पाएंगे कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो माना रायपुर में तो है, इसके अलावा कहाँ कहाँ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है। चलो आगे बढ़े। पैन अमेरिका नाबोको पुरस्कार 2023 से किसे मार्च 2023 में सम्मानित किया गया? तो ये पैन अमेरिका नाबोको पुरस्कार 2023 जो है ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल जी को। किसको दिया गया है जी? विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है, ठीक है। ये पुरस्कार किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 1-2 ऐसी रचनाएं बताइए, विनोद कुमार शुक्ल जी से संबंधित क्या कीजिए आप, रचनाएं बताइए, ठीक है। रचनाएं, तो मैं आपको देखो, पेन या नाबोको अवार्ड 2023 जो है ये 2 मार्च 2023 को दिया गया है ना, 2 मार्च 2023 को दिया गया। किनको ये सम्मान दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल जी को।
क्यों दिया गया जी? इसलिए दिया गया क्योंकि इनका योगदान छत्तीसगढ़ के साहित्य में तो है ही है, भारत के साहित्य में तो है ही है, लेकिन ये अवार्ड इनको विश्व का जो साहित्य है उसके क्षेत्र में इनके योगदान के लिए दिया गया। ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे कि किस क्षेत्र के लिए इन्हों को ये जो अवार्ड दिया गया है, तो विश्व साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा इनको अवार्ड मिला है ना, तो इनसे संबंधित रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, अ साइलेंट प्लेस, कविता से लंबी कविता। टोटल 4 आप रचनाएं याद कर लीजिए। नौकर की कमीज याद हो जाएगा आपको, एकदम आसान है। जब मैं पहली बार पढ़ा था, पहली बार में याद हो गया था, आप भी पहली बार सुन रहे हो, पहली बार में याद हो जाएगा, क्योंकि कहानी जो इनकी रचनाएं है ना, उनका टाइटल जबरदस्त है बिल्कुल। जैसे नौकर की कमीज, ठीक है। दूसरा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। आप समझ रहे हो, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऐसा सोचने पे इंसान थोड़ा सा सोचने लग जाएगा कि हाँ कैसा कहानी होगा। इसके अलावा आपका अ साइलेंट प्लेस, इसके अलावा कविता से लंबी कविता। तो विनोद कुमार शुक्ल जी को पेन अमेरिका नाबोकोव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है विश्व साहित्य के क्षेत्र में योगदान हेतु। तो इनसे संबंधित चारों रचनाएं आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के किस छात्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवाचार के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसी नवाचार के क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी को दिया गया है। अब अंबिकापुर से हूं, तो वो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। लेकिन नवाचार के क्षेत्र में ही असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जैसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वैसी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, शिक्षक पुरस्कार पूछा जा सकता है तो बाल पुरस्कार क्यों नहीं? तो बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है बताइए? आदित्य चौहान, ठीक है। किनको सम्मानित किया गया जी? आदित्य प्रताप सिंह चौहान, याद रखेंगे, आदित्य चौहान, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन और चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को डॉक्टर रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से नवंबर 2023 में सम्मानित किया गया? तो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आप देख लीजिए, ब्रजेश पांडे जी। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 जो है ये दिया गया आदित्य चौहान जी को। वैसे ही डॉक्टर रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है। तो ये दिया गया है डॉक्टर दीनानाथ राजपूत को, ठीक है। क्यों दिया गया है जी? ये डॉक्टर रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 क्यों दिया गया इनको? इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी महिलाएं हैं उनकी जीवन शैली जो है, उनके जीवन को बदलने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो भी आदिवासी महिलाएं हैं उनके जीवन को बदलने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, मतलब पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। लेकिन पुरस्कार क्यों दिया गया ये पता होना बहुत जरूरी है। शिक्षक पुरस्कार नाम में स्पष्ट है, बाल पुरस्कार नाम में स्पष्ट है, लेकिन ये रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है ये क्यों दिया गया है? तो ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने में इनका काफी योगदान रहा है। ई लर्निंग पर छत्तीसगढ़ के किस पुस्तकालय को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ई लर्निंग पर छत्तीसगढ़ के किस पुस्तकालय को सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय का अवार्ड प्राप्त हुआ है? बताइए जी, छत्तीसगढ़ के किस पुस्तकालय को सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय का अवार्ड प्राप्त हुआ है? किसको? आंसर ए, बहुत बढ़िया, नेहरू पुस्तकालय कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो नेहरू पुस्तकालय को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 23वां वसुंधरा सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 23वां वसुंधरा सम्मान, इससे पहले मैं आपको बता दूं 22वां वसुंधरा सम्मान जो है वो लीलाधर मंडलोई जी को दिया गया था। 22वां किनको दिया गया था? लीलाधर मंडलोई जी, ठीक है। 22वां दिया गया था लीलाधर मंडलोई जी, क्योंकि आप जो करंट अफेयर की बुक्स पढ़ते हो, है ना, तो हो सकता है कई करंट अफेयर में क्या होता है, कुछ चीजें अपडेट बाद में होती है और
कंटेंट पहले का छपा होता है। तो ऐसे में आप मिस्टेक ना हो आपसे, तो आपको 23वां पढ़ना है, ठीक है। 22वां लीलाधर मंडलोई लिखा है, मतलब उसी को पढ़ के नहीं चले जाना है, आपको 23वां याद रखना है कि 23वां वसुंधरा जो सम्मान है ये दिया गया है, किसको दिया गया है? सुधीर सक्सेना, है ना। किनको दिया गया है जी? वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना, है ना। सुधीर सक्सेना जी को, किसको दिया गया है? सुधीर सक्सेना जी को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया जी? 23वां वसुंधरा सम्मान। 23 भी याद रखना है, वसुंधरा सम्मान 23 भी याद रखना है, मतलब क्रम में देखो, 23वां वसुंधरा सम्मान 2023, तो 23वां वाला 2023 में दिया गया है किनको? सुधीर सक्सेना जी को। ऐसे याद रखेंगे। 22वां आपको मैंने बता दिया, 22वां याद रखिएगा लीलाधर मंडलोई जी, ठीक है, दोनों याद रख लीजिए। गांवों में राजस्व विवाद समाधान और स्कूल के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ के किस जिले को नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार 2023 से दिल्ली में सम्मानित किया गया? तो ऐसा कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ का जिसने बहुत ही बेहतरीन काम किया है? किस चीज के लिए? तो राजस्व विवाद के समाधान के लिए, पहला चीज तो। दूसरा, स्कूल के छात्रों को फटाफट बिल्कुल जाति प्रमाण पत्र प्रोवाइड करने में। तो वो जिला है आपका, कौन सा जिला है बताइए? चलो देखें, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, सही आंसर, दंतेवाड़ा जिला। कौन सा जिला है जी? दंतेवाड़ा जिला, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल श्री विश्व भूषण हरिचंदन को किसने डी लिट की उपाधि नवंबर 2023 में प्रदान की? ठीक है, तो इस उपाधि को देने के लिए इस उपाधि को खुद किसने दिया है? तो उड़ीसा के राज्यपाल ने दिया है जी। किसने दिया है? उड़ीसा के राज्यपाल ने दिया है, ठीक है। और देने वाला जो संस्था है वो कौन सा है? ठीक है, मतलब उड़ीसा के राज्यपाल के द्वारा दिलवाया गया है। देने वाली संस्था कौन सी है? तो देने वाली जो संस्था है वो आपसे पूछा जा रहा है कि ये उपाधि प्रदाता विश्वविद्यालय कौन है, ठीक है, और ये किनके हाथों इनको दिलाया गया? तो ये उड़ीसा के राज्यपाल श्री रघुवर दास, उड़ीसा के राज्यपाल श्री रघुवर दास के हाथों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी को, मतलब वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, ठीक है, ठीक। तो को किसने डी लिट की उपाधि दी? तो ये डी लिट की उपाधि उड़ीसा के राज्यपाल श्री रघुवर दास जी ने दी है। और उपाधि प्रदाता विश्वविद्यालय कौन है, मतलब उपाधि देने वाला विश्वविद्यालय कौन है? तो वो है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, याद रखेंगे, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। आप जान रहे हो पहले जो है उड़ीसा को कलिंग ही कहा जाता था, उससे भी आप जोड़कर देख सकते हो। इसके अलावा ये अवार्ड क्यों, ये उपाधि क्यों दिया जाता है? जो व्यक्ति सामाजिक व सार्वजनिक जीवन में सक्रियता के माध्यम से बिल्कुल सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में सक्रिय होकर जन सेवा में लगे होते हैं, उनको जो है ये डी लिट की उपाधि दी जाती है, ठीक है। तो डी लिट की उपाधि देने वाला यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो कलिंग यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस। किसके हाथों के द्वारा दिलवाया गया? तो उड़ीसा के राज्यपाल श्री रघुवर दास जी के द्वारा दिलाया गया। किसको दिया गया? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी को दिया गया। ये याद रखिए, किस क्षेत्र में? सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जनसेवा के लिए, ठीक है। किस चीज के लिए दिया गया ये याद रखना जरूरी है। जितने पुरस्कार मैं आपको बता रहा हूं, आप एग्जाम देने के बाद देख लेना, आप क्वेश्चन मिला लेना, बताए आपको हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में पुरस्कार से देखने को मिलेगा, एकदम हूबहू क्वेश्चन। तो आज जो भी पढ़ा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस विश्वविद्यालय की पुस्तकालय को दिया गया है? तो ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, अभी आपने इसके बारे में पढ़ा थोड़ी देर पहले ही कि ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के नेहरू पुस्तकालय को दिया गया है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ना, नेहरू लाइब्रेरी को दिया गया नेहरू पुस्तकालय। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के नेहरू पुस्तकालय को दिया गया, ठीक है। क्यों नहीं आएगा जी, हर एग्जाम में करंट अफेयर आता है। अरे आ गए हमारे नए नवेले, बिल्कुल मुख्यमंत्री साहब सामने हैं बिल्कुल, तो इनसे भी रिलेटेड चीजें हमको क्या करनी है, पढ़नी है। तो चलो पढ़ लेते हैं कि श्री विष्णुदेव साय ने कब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली साइंस कॉलेज मैदान में? तो इन्होंने शपथ ली, इनके साथ साथ दो लोग और भी शपथ लिए हैं उप मुख्यमंत्री का, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन्होंने शपथ कब ली जी? बहुत बढ़िया, 13 दिसंबर, बिल्कुल सही आंसर। 13 दिसंबर और 25 दिसंबर को जाना है, इन्होंने ऐसा घोषणा किया है, 25 दिसंबर को जोरदार घोषणा की है, ठीक है। इसके अलावा 13 दिसंबर को
विष्णु देव साय जी ने मुख्यमंत्री और विजय शर्मा और अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। तो ये हो गया 3 मंत्री। इसके बाद 3+9, पहले 3 लोगों ने शपथ लिया, उसके बाद 9 लोगों ने शपथ लिया। 3 लोगों ने कब शपथ लिया जी? 23 दिसंबर। और बाकी 9 लोगों ने 22 दिसंबर को शपथ लिया है। कब शपथ लिया है? 22 दिसंबर को। तो शुरू के 3, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, इन तीनों ने शपथ लिया आपके कब? 13 दिसंबर को। और बाकी के 9 मंत्रियों ने कब शपथ लिया? आपका 9 मंत्रियों ने 22 दिसंबर को शपथ लिया। टोटल मंत्री हो गए 12, जबकि छत्तीसगढ़ की कैपेसिटी है 13, है ना? क्योंकि संविधान ये बोलता है, हमारा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 हमको ये बोलता है कि राज्य में विधानसभा का और केंद्र में लोकसभा का 15% लोग ही मंत्री हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ 90 विधायक है, तो 90 का 15% मतलब लगभग 13 मंत्री हो सकते हैं। मतलब एक मंत्री पद अभी भी खाली है। अब पता नहीं वो किसके किस्मत में है। ठीक है। ठीक। तो 13 दिसंबर भी याद रखना है, साथ में आपको 22 दिसंबर भी याद रखना है। तो ये 3 तो याद है। इसके बारे में हमने पहले करंट अफेयर में चर्चा किया था। बाकी के जो 9 लोग हैं उसमें से 3 लोगों का चर्चा आज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 3-3 करके याद रखेंगे, एक साथ अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैंने पहले करंट अफेयर की क्लास में ही आपको मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी और उप मुख्यमंत्री, एक और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, 3 लोगों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। 3 लोगों के बारे में अभी मैं फिर बताऊंगा। उस समय जो बताया था उसको अच्छे से याद कर लेना था, छाप लेना था। अगले 3 के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों को क्यों याद रखना है। सबसे पहले श्री ओपी चौधरी, है ना, श्री ओपी चौधरी जी को, ये भी एक मंत्री हैं। ठीक है, इस 9 में से इस 9 को हम 3-3 करके बांटेंगे। तो आज हम 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, श्री ओपी चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, है ना, श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, और तीसरा आपको टंकराम वर्मा, है ना, श्री टंकराम वर्मा। इन तीनों मंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे हम। अगर ओपी चौधरी जी की बात करें तो ये रायगढ़ से, ये जो है रायगढ़ से क्या बने हैं? विधायक बने हैं। उनके बाद ये जो है मंत्री बने हैं, वित्त मंत्री। इनको कौन सा मंत्री दिया गया है जी? वित्त मंत्री बना दिया गया है, वित्त मंत्रालय। इसके अलावा आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भी इन्हीं के अंडर में है। ठीक है, तो 3-4 मंत्रालय आपको याद रखना है। वित्त, वाणिज्यिक कर, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री है ये। छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री है जी? ये वित्त मंत्री है। तो वित्त मंत्री के नाम से याद रखना है, वित्त मंत्री, वाणिज्यिक मंत्री, वाणिज्यिक कर के मंत्री बने हैं। इसके अलावा आवास एवं पर्यावरण मंत्री, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री। तो इस तरह से 4 विभाग इनको दे दिया गया है। लक्ष्मी रजवाड़े जी की बात करें तो जो भी महिला मंत्री बनती है उनको दिमाग में सेट रखना, महिला एवं बाल विकास विभाग दिया जाता है। महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण, इनका भी याद रहेगा। ठीक है, ये जो है भटगांव से है। कहां से है विधायक? तो ये भटगांव से विधायक हैं। ठीक है, ये कहां से विधायक है जी? तो ये भटगांव से विधायक हैं। ठीक है, चलो देखो, जिस समय क्लास चलते रहता है ना, इस समय अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो इस समय ऐसे फोन लगाओगे तो कॉल उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लास क्या है होता है, इससे डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो आप लोग ना मतलब कॉल लगाने से पहले एक बार देख लिया करो। जैसे हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है आप जान रहे हो, अगर आपको डायरेक्ट मेरे से बात करना है ना, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जिस समय क्लास चल रही होती है उस समय मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ, तो उसके लिए तो बिल्कुल खेद है मुझे। ठीक है, तो उस चीज के लिए इस चीज को आप भी थोड़ा समझोगे कि क्लास चलते समय कॉल उठा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और वैसे भी आज संडे का दिन है, तो संडे को टीम छुट्टी पे रहती है। नहीं तो आपके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है, ये नंबर सोमवार से शनिवार तक ओपन रहता है। ठीक है, 6269444044, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन एडमिशन के लिए आप 7247444044 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑफर है ना, मैंने आपको बताया था कि 12,000 में, है ना, 18,000 प्री का फीस है, उसको हमने क्या कर दिया है, 18,000 के जगह पे प्री का फीस हमने 12,000 कर दिया है। इस 12,000 में प्री तो आपको दिया जा रहा है, साथ में आपको व्यापम फ्री मिल रहा है, इसके अलावा मेंस आपको फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑफलाइन के लिए था।
इसको बहुत जल्द जो है हम ऑनलाइन में भी देंगे। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक होंगे कि इतने कम फीस में आपको ऑनलाइन में 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्री, व्यापम और मेंस, इतना नहीं, थोड़ा सा बढ़ेगा इसमें, मतलब ऑनलाइन में कुछ चार्जेस जुड़ जाते हैं, इस कारण मतलब मान के चलो 1,000 और बढ़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो उतने में हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे ऑनलाइन। आपको कोशिश करेंगे 12 में ही हो जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा तो उतना मैनेज कर लेना। तो ये चीजें आपको ऑनलाइन में भी प्रोवाइड होने वाली हैं, ठीक है। तो ऐसा विचार चल रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो। तो ओपी चौधरी जी के बारे में हमने बात कर लिया। कौन कौन सा मंत्रालय, जरा टाइप करके बताओ तो। एक तो वित्त मंत्री है, दूसरा वाणिज्यिक कर मंत्री, इसके अलावा आवास और पर्यावरण, और चौथा आपको याद रखना है योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, ठीक है। लक्ष्मी राजवाड़े जी को याद रखना है, भटगांव विधायक, वहां से इनको मिला है महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण। और टंकराम वर्मा जी को याद रखिएगा, जो टंकराम वर्मा जी हैं, ठीक है। कौन? टंकराम वर्मा जी, इनको राजस्व एवं आपदा प्रबंधन दिया गया है। क्या दिया गया है? राजस्व एवं आपदा प्रबंधन दिया गया है। क्या दिया गया है जी, याद रखना, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा खेलकूद एवं युवा कल्याण, दो याद रखना है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, कौन कौन सा जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, इसके अलावा खेलकूद एवं युवा कल्याण, खेलकूद एवं युवा कल्याण। क्यों याद करने बोल रहा हूं पता है? देखो, विधानसभा चुनाव हुए, सरकार बदल गई है, नए लोग मंत्री बने, बिल्कुल नया नाम आपको दिख रहा है, नए लोग मंत्री बने। और ये जो मंत्री बने हैं ना, ये अगर मतलब जब तक, क्योंकि मंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है, जब तक मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक, मतलब या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, लेकिन मुख्यमंत्री जब तक चाहे तभी तक कोई मंत्री अपने पद पर बने रह सकता है। तो इनको मंत्री पद दिया गया, तो कुछ तो सोच कर दिया गया होगा, और ऐसे हमारी भी उम्मीदें हैं कि 5 साल तक यही रहे, नहीं तो बदल जाएंगे तो फिर हमारे लिए मुसीबत हो जाएगा, फिर पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा मंत्री पद बदल गया, मतलब कौन से मंत्रालय किसी दूसरे मंत्री को दे दिया गया इनको हटा के। ऐसा नहीं है कि एक बार मंत्री बन गए हैं तो बने रहेंगे, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जिसको जो मंत्रालय दे दिया जाता है वो 5 साल तक उस मंत्रालय को संभालने का काम उसी का है, ठीक है। 5 साल तक उस मंत्रालय को संभालने का काम उन्हीं का है। इसलिए आप याद कर लो, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि आने वाले समय पे कब कौन सा एग्जाम होगा, हड़बड़ी में हमको हमारे से मंत्रियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो वो छूट जाएगा, तो बहुत अफसोस वाली बात होगी। इसलिए टंकराम वर्मा जी को याद रखिएगा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, इसके अलावा खेल कूद एवं युवा कल्याण। लक्ष्मी रजवाड़े जी का बिल्कुल क्लियर है, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण। वैसे ओपी चौधरी जी का 4 याद रखना है, कौन सा, वित्त मंत्री तो है ही है, साथ में वाणिज्यिक कर मंत्री, इसके अलावा आवास एवं पर्यावरण, और लास्ट आपका योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, मतलब पैसा और प्लानिंग का पूरा मामला जो है वो ओपी चौधरी जी को दिया गया है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो 3 लोगों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही मैं 3 लोगों के बारे में फिर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो 3 लोगों के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद लास्ट 3, क्योंकि पहले 3 लोगों के बारे में मैंने बता दिया है, एक साथ सब पढ़ेंगे मिक्स हो जाएगा, 3-3 करके ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप करंट अफेयर के क्लास में बने रहिएगा, अगला जो करंट आएगा हो सकता है उसमें भी कोई क्वेश्चन आए जिससे हम क्या करें, फिर से 3 लोगों के बारे में पढ़ें, ठीक है। और बाकी जो मैं आपको व्यापम और मेंस फ्री वाला जो बता रहा हूं, ये सीमित समय के लिए ही रहेगा, नहीं, और शुरू के 100 एडमिशन के लिए ही रहेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री पद की किन 2 व्यक्तियों ने 13 दिसंबर 2023 को साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ली, है ना। तो 2 लोग उप मुख्यमंत्री बनाए गए, है ना। तो मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, इन तीनों को शपथ दिलाया गया किस दिन, तो इस 13 दिसंबर को ही दिलाया गया। लेकिन आप जान रहे हो कि मुख्यमंत्री जो है अरुण साय जी को बनाया गया था, है ना, बनाया गया है। तो उप मुख्यमंत्री किनको बनाया गया? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बनाया गया। तो उप मुख्यमंत्री किनको बनाया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी,
चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरुण साव और विजय शर्मा जी, ये दो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ। चलो क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 नवंबर 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता, 5 नवंबर 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता, ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है जी, बताइए। इस खिताब को किसने जीता? खेल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। खेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, तो इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। ये कई बार और कई तरीकों से इसको पूछा जाता है, क्योंकि खेल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। करंट अफेयर में खेल कूद का क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये क्वेश्चन आते ही हैं। इसलिए आपको जो है इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बताइए, तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत बढ़िया, सही आंसर सतीश कुमार करुणाकरण। अगर ये पुरुष एकल पूछा तो आपने आंसर ले लिया सतीश कुमार करुणाकरण। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2023, ये क्या है भाई, कौन सा प्रतियोगिता है? तो छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2023 का बैडमिंटन प्रतियोगिता, जिसमें पुरुष एकल का खिताब सतीश कुमार करुणाकरण ने जीता है। तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है ये पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। महिला एकल का खिताब जीता है उन्नति हुडा ने। किसने जीता है? उन्नति हुडा ने। उन्नति है ना, काफी उन्नति कर रहे हैं महिला लोग। तो महिला एकल का खिताब जीता है उन्नति हुडा ने। किसने जीता है? उन्नति हुडा ने। याद रखिएगा, हुड्डा मत लिखो यार, हुडा है, हुडा, ठीक है, ठीक है, हुड्रा मत लिख देना कई लोग। पुरुष एकल का तो आपको पता चल गया, सतीश कुमार करुणाकरण, लेकिन महिला एकल का, तो महिला एकल का उन्नति हुडा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? उन्नति हुडा। ये छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2023 कहां आयोजित किया गया था? तो रायपुर में किया गया था। छत्तीसगढ़ लिखा गया ना सामने में, मतलब कहां आयोजित किया जाएगा? रायपुर में आयोजित किया गया था 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। ये एक इंटरनेशनल चैलेंज था, ठीक है। थाईलैंड के भी लोग जीते हैं, महिला युगल विजेता में थाईलैंड लोग जीते हैं, पुरुष युगल उप विजेता में थाईलैंड के लोग जीते हैं, ठीक है। थोड़ा इंटरनेशनल चैलेंज था क्योंकि दूसरे देश से भी लोग आए थे, ठीक है। 48वीं सब जूनियर बॉक्सेटबॉल है ना, बास्केटबॉल है ना, टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता? 48वीं सब जूनियर बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता? तो सीधी सी बात है, ये जो है ये टूर्नामेंट कहां आयोजित किया गया था जी? तो पौंडीचेरी में आयोजित किया गया था। याद रख लेंगे, है ना, छाप लेना, याद रखना कि पौंडीचेरी में आयोजित किया गया था 3 से 9 अगस्त 2023। कब से कब तक? 3 से 9 अगस्त पौंडीचेरी में आयोजन किया गया था। इस बास्केटबॉल सब जूनियर बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2023 का खिताब छत्तीसगढ़ ने जीता है, इसलिए इस बार ये एग्जाम में आ सकता है ना। उप विजेता तमिलनाडु था, लेकिन ये खिताब जो है छत्तीसगढ़ ने जीता है, तो एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। अब इसको आप इंडिया का करंट समझो चाहे भारत छत्तीसगढ़ का। वर्ल्ड पुलिस गेम्स विनिपेग कनाडा कराटे इवेंट में अंबर सिंह भारद्वाज ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, चलो, विनिपेग जान रहे हो, कनाडा का एक शहर है, वहां पर ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स हुआ है। इसमें इसका जो कराटा था, कराटे इवेंट में अंबर सिंह भारद्वाज ने कौन सा पदक जीता है ये कहा जा रहा है। तो अंबर सिंह को अगर आप जान रहे होंगे तो 2006 में इनको शहीद कौशल यादव, 2012 में शहीद राजीव पांडे और 2014 में गुंडाधुर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 2006 में पुरस्कार दिया गया, 2012 में पुरस्कार दिया गया, 2014 में पुरस्कार दिया गया, ठीक है। उसके अलावा 2016 में इनको उप निरीक्षक से निरीक्षक बना दिया गया, और अभी 2023 में इनको जो है 2023 में इन्होंने
वर्ल्ड पुलिस गेम्स विनिपेग, वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कराटे इवेंट में इन्होंने कितना पदक जीता है? ये कितना पदक जीता है? तो एक स्वर्ण और एक रजत पदक, एक स्वर्ण और एक रजत पदक, ये आप याद रखिएगा, एक स्वर्ण और एक रजत पदक इन्होंने जीता है। 2006 में 2006 में इनको जो है शहीद कौशल यादव पुरस्कार दिया गया। 2012 में शहीद राजीव पांडे पुरस्कार दिया गया। 2014 में गुंडाधुर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2016 में इनको प्रमोट कर दिया गया, उप निरीक्षक से निरीक्षक बना लिया गया, ठीक है, निरीक्षक बना दिया गया। और अभी इन्होंने कराटे इवेंट में एक स्वर्ण और एक रजत पदक क्या किया है? जीता है। एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर, ठीक है, एक गोल्ड और एक सिल्वर पदक जीता इन्होंने। ये कहाँ पदस्थ है भाई? इनकी नियुक्ति कहाँ पे ये वर्क करते हैं, मतलब इनका वर्क प्लेस कहाँ है? तो बेमेतरा जिले में है ना। कहाँ पदस्थ है? तो बेमेतरा जिला, याद रखेंगे। 37वां राष्ट्रीय खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 37वां राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स, याद रखेंगे। इस बार का जो नेशनल गेम्स था वो 37वें नंबर का था, ये पहले आप याद रखिए। 37वां नेशनल गेम जिसका थीम था गेट सेट गोवा, आदर्श वाक्य, क्योंकि कोई भी गेम होता है तो उसका कोई ना कोई थीम होता है। थीम का नाम है गेट सेट गोवा, याद रखेंगे। गेट सेट गोवा, इसका मतलब ये आयोजन कहां किया गया है? ये 37वां नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था गोवा में। गोवा के 5 शहर आपको याद रखने हैं, मापुसा, मडगांव, पंजिम, पोंडा, वास्को, है ना। जैसे वास्को भी वहां का एक शहर है, वास्को जानो ना, वास्को डी गामा के नाम पे वास्को, ठीक है। तो वही याद रखेंगे कि गोवा के 5 शहरों में 37वां नेशनल गेम्स जो है ये आयोजित किया गया था। लेकिन साइकिलिंग और गोल्फ जो प्रतियोगिता थी ये दिल्ली में आयोजित की गई थी। साइकिलिंग और गोल्फ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्रतियोगिता थी, जितने भी गेम्स थे, वो सारे गोवा में आयोजित किए गए। किसको छोड़कर? तो साइकिलिंग और गोल्फ, साइकिलिंग और गोल्फ जो है वो दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये 37वां नेशनल गेम जो है 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चला। कब चला जी? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक चला। इस गेम्स में जो विनिंग स्टेट है वो है महाराष्ट्र। ये 37वां राष्ट्रीय खेल किसने जीता जी? तो पहला आया है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है कौन है बताओ दूसरे नंबर पे? क्या बोल रहे हो? साइकिलिंग और गोल्फ दिल्ली में, हाँ ठीक है। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर, नहीं नहीं, दूसरे नंबर पे हरियाणा नहीं है, हरियाणा तीसरे नंबर पे है, ठीक है। हरियाणा जो है तीसरे नंबर पे है, ठीक। एक मिनट टाइम देना, ठीक है। कुछ डाउट है? अरे नहीं होगा जी, नेट खत्म,
2 मिनट आपको वेट करने बोला जाता है तो नेट खत्म हो जाएगा बोलते हो। संडे को बचे हुए काम को छोड़कर जो है आपके लिए क्लास ले रहा हूँ, तो ऐसे में मेरा भी समय बर्बाद हो रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। पर बहाना बनाने से थोड़े ना होगा। क्लास लेना है मतलब लेना है, वैसे ही आपको पढ़ना है मतलब पढ़ना है। चलो सेकंड नंबर पर सर्विसेज रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर सर्विसेज और थर्ड नंबर पर हरियाणा, ठीक है। सर्विसेज और थर्ड नंबर पर हरियाणा, ठीक है। करंट अफेयर का मामला है ना जी, कहीं पर डाउट हो तो क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे रहा है? तो छत्तीसगढ़ जो है वो रहा है, टोटल 25 अवार्ड जीता है छत्तीसगढ़ ने। सोचो महाराष्ट्र ने 228 अवार्ड जीता है, कितना 228, जिसमें से 80 गोल्ड मेडल, 69 सिल्वर मेडल और 79 ब्रॉन्ज मेडल। समझ रहे हो, 80 गोल्ड मेडल, 69 रजत पदक और 79 कांस्य पदक। समझ रहे हो, 79। और छत्तीसगढ़ 28वें स्थान पर रहा है। आप सोचो, छत्तीसगढ़ ने ये 28वें स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ ने 25 पदक जीते हैं टोटल, 25 में से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। कितने कितने कमेंट करके बताओ जल्दी। वो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितना कितना जीता है छत्तीसगढ़ ने? बताइए, फटाफट बता दीजिए। 37वीं राष्ट्रीय खेल 2023 में छत्तीसगढ़ से वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक किसने जीती? चलो, कितना स्वर्ण पदक जी? कमेंट ही नहीं कर रहे। वाह, ज्ञानेश्वरी यादव है ना, याद रखेंगे। जो ज्ञानेश्वरी यादव है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 49 किलोग्राम के भार वर्ग में। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कितने किलोग्राम में? 49 केजी के वेट लिफ्टिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। कितने गोल्ड? 2 गोल्ड। अच्छा, चलो चलो, अभी आपका आंखा खोलते हैं, बताए और पढ़ो उल्टा पुल्टा, ठीक है। 2 गोल्ड थोड़ी ना आया है, 3 गोल्ड आया है टोटल, ठीक है। 3 गोल्ड, 2 गोल्ड नहीं जी, 3 गोल्ड, ठीक है। 37वीं राष्ट्रीय खेल 2023 में छत्तीसगढ़ मिनी गोल्फ में किन लोगों ने स्वर्ण पदक जीता? चलो दिखा रहा हूं मैं धीरे धीरे करके आपको, ये सारी चीजें पता चलेंगे। चलो बता देते हैं। 3+3+19 25, तब तो 25 होगा, ठीक। हाँ, तो नील सागर और मेहुल साहू ने किस क्षेत्र में? तो नील सागर और मेहुल साहू ने मिनी गोल्फ डबल्स में, किसमें? मिनी गोल्फ डबल्स में इन्होंने गोल्ड पदक जीता। मिनी गोल्फ डबल्स, है ना। तो एक ही तो मिलेगा ना, दोनों को एक एक नहीं दिया गया, एक ही अवार्ड तो जीतेंगे। डबल्स वाले में थे, तो इनको मिला है एक गोल्ड। एक ज्ञानेश्वरी को मिला है ना, इसको याद रखेंगे। वेट लिफ्टिंग में ज्ञानेश्वरी यादव को मिला है, वेट लिफ्टिंग में 49 केजी के। मिनी गोल्फ में नील सागर और मेहुल साहू को मिला है। किसको? नील सागर। ये नील सागर से ही याद आ गया, वो चेयर है ना, कुर्सी बनता है नील सागर का। नील सागर और मेहुल साहू को मिला है। इसके अलावा कलारी पट्टू में मीसा सिंधु को मिला है। कलारी पट्टू में मीसा सिंधु को मिला है। ऐसे करके तीनों को, है ना, इन तीनों गेम में एक एक गोल्ड जो अवार्ड मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। ये 3 स्वर्ण पदक मिले हैं, 3 सिल्वर आए हैं और 19 कांस्य पदक आए, टोटल 25, ठीक है। छत्तीसगढ़ खेल में इतना पीछे क्यों है सर जी? खेल खेल के क्या करेंगे, हमारे पास खनिजे इतना ज्यादा है ना। बल्कि हम लोग को तो खनिजों का कैसे दोहन करना है, इसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे खनिज जो है छत्तीसगढ़ से निकाला जाए। समझ रहे हो?
पैसे ही बहुत है, क्या करेंगे, क्या करेंगे खेल के। कृषि का भी करंट डल जाएगा, मैं जो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं ना, सब चीज कवर कर दूंगा, चिंता मत करो। भ्रष्टाचार के कारण पूछे, देखो अब क्या है, घर में बैठे बैठे लोगों के ऊपर आरोप लगाना तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो, ठीक। अब वो क्या कमियां हैं, क्यों छत्तीसगढ़ खेल में पीछे हो जा रहा है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। और आपके द्वारा दिया गया तर्क सही हो ये जरूरी नहीं है, आपका काम है तैयारी करना, आप तैयारी कीजिए। छत्तीसगढ़ को 37वें राष्ट्रीय खेल में प्राप्त पदकों में से निम्न में से कौन सा या कौन से सत्य हैं, बताइए। चलिए, कौन से सत्य हैं? 3 स्वर्ण, 3 रजत, 19 कांस्य, मतलब टोटल 25 पदक मिले हैं, टोटल 25 पदक मिले हैं। कुछ कुछ बुक्स में ये सारे डेटा आपको गलत मिलेंगे, है ना, अब नाम तो नहीं ले सकते है ना, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में आपको ये डेटा गलत मिलेंगे, तो आप सुधार लीजिएगा जहां जहां गलत लिखा होगा। अगर आप कोई बुक ऐसा रखें जिसमें गलत है डेटा, तो आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि क्या बोलते हैं, जिसने मेन क्या होता है ना, जो डेटा गलत जो होता है या मिस्टेक जो होता है, वो ऑपरेटर की गलती से होता है। ये चीज हमको अब रियलाइज होता है, क्योंकि हमने भी अब बुक प्रिंट करना चालू कर दिया है, तो कहीं पे एक आध गलती अगर दिख जाता है ना, वैसे तो कोशिश हमारी रहती है, क्योंकि छपने से पहले एक बार हम लोग पढ़ ही लेते हैं पूरा, लेकिन फिर भी एक आध अगर मात्रा में कहीं गलती हो गई तो वो ऑपरेटर की गलती है, ऐसा होता है, ठीक है। चलो, किरण पिस्दा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? किरण पिस्दा छत्तीसगढ़ की फुटबॉल खिलाड़ी, अब यूरोपियन क्लब क्रोएशिया फर्स्ट क्लास टीम WFC डिनोम जागरेब से खेलेंगी। चलो बढ़िया है। किरण यूरोपीय क्लब से खेलने वाली प्रदेश की पहली महिला फुटबॉलर होंगी। 22 वर्षीय पिस्दा इससे पहले केरला ब्लास्टर्स तुमन और सेतु FC के लिए खेल चुकी हैं। तो इस तरह से खतरनाक क्वेश्चन आप जान रहे हो लाया जाता है, ताकि सारी चीजें आपको याद रह सके, तो बढ़िया है। ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों पॉइंट आप दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। तीनों पॉइंट आपको दिमाग में छाप लेना है। करंट अफेयर के लिए बुक लेने की जरूरत नहीं है, देखो, क्योंकि आपको जो करंट अफेयर मैं पढ़ा रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको शॉर्ट नोट करते जाना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको शॉर्ट नोट करते जाना है। इसका PDF भी आपको मिल ही जाएगा, उसमें टिक मार लेना हो, PDF तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें टिक मार लेना। मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया महिला हॉकी टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता? अच्छा क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद, है ना, अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए, मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया महिला हॉकी टूर्नामेंट 2023, है ना, ये कहां आयोजित किया गया था जी? तो ये आयोजित किया गया था बहतराई, ठीक है। ये आयोजित कहां किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था बहतराई बिलासपुर, ठीक है, बहतराई स्टेडियम बिलासपुर, ठीक। तो ये बहतराई स्टेडियम बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ने मुंबई को 5-4 से हरा दिया और विजेता हो गया छत्तीसगढ़। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया महिला हॉकी टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट को किसने जीता? तो छत्तीसगढ़ ने जीता, ठीक है। किसको हराया भाई? मुंबई को हरा दिया। अनुराग प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी भिलाई से है। इन्होंने जर्मनी के बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2023 पैरालंपिक खेल में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक, ये स्वर्ण कर लीजिएगा इसको, 3 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता है। प्रधानमंत्री ने 29 अक्टूबर 2023 को प्रसारित मन की बात, है ना, मन की बात जान रहे हो, प्रधानमंत्री के 106वें एपिसोड में इस चीज का जिक्र भी किया है। क्या ये तीनों पॉइंट सही है? तो हाँ, ये तीनों पॉइंट सही है। ये वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी भिलाई से है, इन्होंने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है, ठीक है, बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2023 में। और इसका जिक्र जो है खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के 106वें एपिसोड में किया है, ठीक है। ठीक है, चलो, छत्तीसगढ़ की रेखा कटरे किस जिले की पूर्व खिलाड़ी है? बताइए,
छत्तीसगढ़ की जो रेखा कटरे हैं ये किस खेल की खिलाड़ी है बताइए भाई, क्योंकि इनका चयन हुआ है ना वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप 2023, वेटलर वर्ल्ड जूडो चैंपियन 2023 में भारत की तरफ से इनका चयन हुआ है, ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ये किस खेल की खिलाड़ी है, तो ये जूडो, याद रखेंगे आंसर जूडो। बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, हाँ मजा आ गया भाई। अगला, छत्तीसगढ़ के बीजापुर की बिमला तेलम और रेणुका तेलम दो का भारतीय टीम अंडर 18 महिला एशिया कप चैंपियनशिप 2023 हेतु चयन हुआ। ये किल खेल से संबंधित है। ये तेलम तेलम देखो भाई, तेल वेल तो नहीं निकाल रहे हैं, देख लो कौन से खेल से संबंधित है बता दो जी। ठीक है, सुने होगे पढ़े होगे तो बता दो, और नहीं सुने होगे नहीं पढ़े होगे तो आगे बढ़ेंगे आंसर देख के। बहुत बढ़िया, सही आंसर सॉफ्ट बॉल अंडर 18, सॉफ्ट बॉल अंडर 18 कैसा खेल है, यूट्यूब में सर्च करना जरा सॉफ्ट बॉल अंडर 18, तुरंत वो खेल आपको दिख जाएगा। सॉफ्ट बॉल एशिया कप 2023 में निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किन व्यक्तियों को चयनित किया गया है, बताइए छत्तीसगढ़ के किन व्यक्तियों को चयनित किया गया है। तो इन तीनों व्यक्तियों को ही चयनित किया गया है, राकेश कड़ती, सुशील कड़ियम, त्रिलेश उदय, बढ़िया नाम है। ये आवापल्ली से हैं, ये पिदुमपाल से हैं, और ये मंगापेट कुटरू, वाह, तीनों जो है कहां से हैं, तो तीनों बीजापुर जिले से हैं। चलो अच्छी बात है। 18वीं रानी सूर्यमुखी देवी क्रिकेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2023, बड़ा लंबा नाम हो गया जी, रानी सूर्यमुखी देवी क्रिकेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2023 18वें नंबर का था। इसमें छत्तीसगढ़ को किसने हराया, सॉरी छत्तीसगढ़ ने किसको हराया है ना, इसमें छत्तीसगढ़ ने किसको हरा दिया जी। चलो बहुत बढ़िया, तो फाइनल मैच में छत्तीसगढ़ ने 3 विकेट से किसको हराया है ये बताना है आपको, क्योंकि इस चैंपियनशिप में जो जीतता है उसको 5 लाख मिलता है, और जो सेकंड उप विजेता होता है उसको 3 लाख मिलता है। ठीक है, तो विनिंग है ना, तो छत्तीसगढ़ ने जीता, 5 लाख मिला। ठीक है, कितना मिला, 5 लाख मिला। ठीक है, किसको हराया, उड़ीसा को 3 विकेट से हरा दिया, 3 विकेट गिर गए, 3 लाख मिल गए, बस काफी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2023 भुवनेश्वर में महिला फुटबॉल में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता। ठीक है, तो ये प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2023 भुवनेश्वर उड़ीसा में जो आयोजित किया गया था, इस महिला फुटबॉल में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है छत्तीसगढ़ राज्य ने। किसने जीता है, छत्तीसगढ़ राज्य। अभी आप बोल रहे थे छत्तीसगढ़ खेल में इतना पीछे क्यों है, एक गेम में पीछे होने से पीछे होना नहीं बोलते, ठीक है, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं, सीधा स्वर्ण पदक लेके आ रहे हैं। 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी स्पर्धा 2023 किसने जीता है। हाँ, ये थोड़ा इंडिया लेवल का क्वेश्चन हो गया, मजा आ गया। चलो पूछो, देखें, इसको इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी स्पर्धा जो है इसका आयोजन राजनांदगांव में किया गया था। याद रखेंगे, ये कंपटीशन कहाँ किया गया था, आयोजन किया गया था राजनांदगांव, और इसको जीता है पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली ने। इसको जीता है किसने, पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली ने, जिसको पुरस्कार के रूप में 2.5 लाख रुपए में, कितने 2.5 लाख, और सेकंड रहा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको मिला 2 लाख रुपए। बहुत ही कम अंतर है जी, जो जीता उसको 2.5 लाख, जो उप विजेता उसको 2 लाख, मतलब 50,000 का बस नुकसान हुआ है, ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। हाँ लेकिन नाम हो जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली, इनको मिला 2.5 लाख रुपए, ये रहे विजेता, ये रहे क्या जी, विजेता। ठीक है, और उसके बाद आपका उप विजेता कौन, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन राज्य रहा है। यह प्रतियोगिता थी पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में, और इसमें 164 पदक
जीतकर छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। कितने पदक जीते हैं टोटल इन्होंने? तो छत्तीसगढ़ ने जीता है 164 पदक। सेकंड नंबर पर रहा है कर्नाटक। ठीक है, याद रखेंगे, कर्नाटक रहा है सेकंड नंबर पर, उप विजेता कर्नाटक। तो अखिल भारतीय वन खेलकूद 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो छत्तीसगढ़ रहा है 164 पदक के साथ। आप समझ रहे हो? शुरू के 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए पुरस्कार सम्मान से लेकर आया था। अगला 20 क्वेश्चन आपको मैं किस चीज से करा रहा हूं? खेल कूद से करा रहा हूं। इस चीज को समझिए, इसमें पूरा मैं खेल कूद का क्वेश्चन करा रहा हूं, क्रम से बिल्कुल आपको, ताकि सारी चीजें एक साथ रहे तो आपको याद भी रहे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनन्या पांडे स्क्वैश, युवराज सिंह म्यू थाई बॉक्सिंग, गंगा सोना सॉफ्टबॉल खिलाड़ी है, अंजलि खलको बेसबॉल खिलाड़ी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ये चारों सही है, क्योंकि कौन व्यक्ति कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। इंडिया स्पोर्ट्स को भी पढ़ा दूंगा, एग्जाम थोड़ा पास आने दो, मतलब जनवरी के लास्ट तक में करा दूंगा मैं आपको इंडिया स्पोर्ट्स में, उसके लिए चिंता मत करो। ठीक है, इंडिया स्पोर्ट्स तो कराना ही है, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन प्री में फिक्स है बिल्कुल, और व्यापम में तो कहां से पूछेगा, ये तो करंट अफेयर वाले ही, तैयारी करने वाले ही समझ सकते हैं। ठीक, चल आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के भारोत्तोलन खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आप जान रहे हो, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ये पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है इनको। ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग 49 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। ज्ञानेश्वरी यादव ने मई जून 2023 में लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया इंटर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीती। 4 है, ये 4 पॉइंट आपके सामने। इन चारों में से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखेंगे इन चारों में से चारों पॉइंट सही है। तो ज्ञानेश्वरी यादव के बारे में चारों पॉइंट सही है। 37वीं राष्ट्रीय खेल 2000 नेशनल गेम्स 2023 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। छत्तीसगढ़ सरकार के पुलिस विभाग में इनको सहायक उप निरीक्षक, है ना, ये पद पर नियुक्ति दी गई है, ASI। ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 49 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने मई जून में जो लखनऊ में खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलकूद प्रतियोगिता हो रही थी, इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो अच्छा हुआ ना कि ज्ञानेश्वरी यादव जी के बारे में जो चारों पॉइंट हैं वो पूरा आपको पता चल गया। ठीक है, शिवानी सोनी किस खेल से संबंधित है? यहाँ जो भी एग्जाम होगा ना, जो भी आप छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम देने जाओगे, पुलिस आरक्षक भर्ती वाले, छोड़ना नहीं है, यही क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में, है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस आरक्षक भर्ती का जिन लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आपको हमारे यहाँ से जो है 100% सिलेक्शन का जो है गारंटी और गाइडेंस आपको दिया जाएगा। 100% सिलेक्शन का आपको गाइडेंस मिलेगा। जो फॉलो करने आपको बोला जा रहा है उतना आप कर लीजिए, उतना पर्याप्त है। ठीक है, उतना ही पढ़ना है। करंट अफेयर भी आपको कवर करना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ इंडिया जीके मैथ्स रीजनिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जीके और मैथ्स रीजनिंग में ही आपको खुद ही मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, तो इसलिए जब पूरा जिम्मेदारी खुद के ऊपर हो जाता है तो उस समय जो है ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, क्या बोलते हैं, सामने जो भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको जो है सिलेक्शन दिलाना ही है। ठीक है, हॉस्टल वार्डन वालों आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। जो 32 वीडियो में मैंने कंप्यूटर पढ़ाया उसको तो पूरा पढ़ ही लीजिए। इसके अलावा आगे जो क्लासेस, अब लाइव क्लासेस चालू होंगी कंप्यूटर के लिए, तो वो भी आप जो है कवर कर लीजिएगा, ताकि हॉस्टल वार्डन में भी एक पोस्ट तो आपका पक्का हो जाए। ठीक है, इस बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो है हमको पुलिस भर्ती और हॉस्टल वार्डन में मिलेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, लेकिन ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। प्रयोगशाला परिचारक चिंता मत कीजिए, प्रयोगशाला परिचारक का डेट आने दीजिए बस। ठीक है, इसीलिए जो है हमने अभी क्या है ना, आप कई लोगों का मैसेज आया कि सर प्रयोगशाला परिचारक का केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए। अब फिजिक्स और बायो तो हो चुका है, और केमिस्ट्री लगभग मैंने 17 या 20 वीडियो के आसपास जो मैंने पहले पढ़ाया था, एकदम डीप में पढ़ाया था केमिस्ट्री, वो अपलोड कर दिया, जिसको आप नोट्स बना सकते हो केमिस्ट्री के। काफी कुछ पढ़ा दिया है उस पर मैंने आपको, केमिस्ट्री में लगभग सभी पढ़ा दिया है। उस रिकॉर्डेड वीडियो से आप कवर कर लोगे ना तो केमिस्ट्री हो जाएगा। दूसरा, एग्जाम आएगा तो पढ़ाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, डेट आएगा तो
अभी आप केमिस्ट्री का नोट्स बना लो और उस समय लाइव क्लास में आप क्या कर लेना, पूरा रिवीजन। वेरिफिकेशन डेट पता करते रहो जी, है ना, डिपार्टमेंट में पता करते रहो व्यापम में कि इसका वेरिफिकेशन कब होगा करके, उस चीज के लिए एपेक्स बैंक वाले में आपका एलिजिबिलिटी दिखा रहा है ना, उसका पता करते रहिए, आपको पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, शुक्रवार तो हो सकता है कि इस शुक्रवार को जो है कोरबा जाना हो। ठीक है, तो कोरबा जो है इस शुक्रवार आने का तो विचार बन रहा है। ठीक है कोरबा वालों। हाँ, शिवानी सोनी किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको आंसर लेना है। मिनी गोल्फ किस खेल से संबंधित है जी, तो मिनी गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं फेडरेशन कप मिक्स नेटबॉल चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है। तो बस 2-3 क्वेश्चन और, जिससे आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम 5वीं फेडरेशन कप मिक्स नेटबॉल चैंपियनशिप 2023 किसने जीता, तो ये जीता है छत्तीसगढ़ ने। आप समझ रहे हो, पूरे जो खेल कूद वाले क्वेश्चन है वो पूरे मैंने आपके एक साथ करा दिए ताकि आपको जो है किसी में भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बस याद रखना 37वां जो नेशनल गेम हुआ ना उसको महाराष्ट्र ने जीता है, बाकी बहुत सारे गेम्स जो है छत्तीसगढ़ ने जीते हैं। 25वीं एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप 2023 संयुक्त अरब अमीरात में 12 से 22 दिसंबर 2023 आयोजित होने वाली प्रतियोगिता हेतु भारतीय शतरंज टीम की प्रशिक्षक किसे नियुक्त किया गया था, तो यह नियुक्त किया गया था किरण अग्रवाल जी को। किनको नियुक्त किया गया था, किरण अग्रवाल जी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में पावर लिफ्टिंग में दीपक पटेल ने स्वर्ण पदक जीता, ये किस जिले के हैं, बताइए। सीजीपीएससी टेस्ट का बता दूं, देखो सीजीपीएससी का जो ऑफलाइन में फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है, फ्री वाला, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं आके। गांधी चौक वाला जो ब्रांच है हमारा बीसीसी न्यूज के सामने है, गांधी चौक, दयालबंद रोड, गांधी चौक। ठीक है, गांधी चौक तो बीसीसी न्यूज के सामने है। ठीक है, गांधी चौक में पूछ लो किधर है बीसीसी न्यूज, राइट साइड ही पड़ता है वैसे। तो ये जो है यहाँ पे आपका फ्री ऑफलाइन में सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज जो है वो हो रहा है, जिसको भी ज्वाइन करना है कर लीजिएगा। ऑनलाइन में ये फ्री नहीं दिया गया है, तो ऑनलाइन वालों को आपको मोबाइल एप्लीकेशन से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन से सीधी सी बात है, आपको क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणा लगेगा आपको ऑनलाइन वालों को। ऑफलाइन में फ्री दिया गया, क्या ऑनलाइन वालों को तो हम डेली कुछ ना कुछ फ्री देते ही हैं, है ना। आपको देखो एमसीक्यूज का जो सीरीज है ये हमने आपको फ्री दिया है, या बोलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हमने ही आपको ये फ्री दिया है। ठीक है, अब तो लोग कॉपी कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप ये सोचो कि कंप्लीट करके बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सीरीज 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, एग्जाम के टाइम पे 5-5 घंटे, 6-6 घंटे हमने आपको जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज कराया। ठीक है, तो ये ट्रेंड तो हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज का जो लाया है वो आपका बरकरार है बिल्कुल, और डेली आपको कुछ ना कुछ तो फ्री मिल ही जाता है। ऑफलाइन वालों को ना जल्दी कुछ फ्री मिला नहीं है, पता है इतने सालों में क्या ही फ्री दिया हमने, इसलिए जो है ऑफलाइन वालों को अभी जो है फ्री दिया जा रहा है। जैसे सीजीपीएससी का क्रैश कोर्स हमने फ्री दिया, ठीक है, ऑफलाइन वालों को, वैसे ही आपको मतलब ऑफलाइन वालों को हमने टेस्ट सीरीज भी फ्री दिया है। ठीक है, ऑनलाइन वालों, हाँ ऑनलाइन वालों को भी सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज उस समय मैंने 10 रुपए में प्रोवाइड किया था, उस समय हमारे उसमें था। ठीक है, कुछ फंड्स हमने क्या किए थे, अलग से रख दिए थे ताकि जो ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है करके। तो 10 रुपए में हमने उस समय ज्वाइन कराया था। 5000 लोग तो अभी भी टेस्ट दिला रहे हैं इसी का, सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज उनका अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो उस समय 10 रुपए में हमने लॉन्च किया था। ठीक है, ऐसा कभी आए दोबारा, इसलिए आपको ऑनलाइन जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज हम देते हैं जब, या कोई भी चीज आपके लिए करते हैं तो कई बार हम आपको बताते हैं, लेकिन होता यह है कि आप वीडियोस को बाद में देखते हो जिसके कारण पता नहीं चल पाता है। ठीक है, जैसे ये 10 रुपए वाला 2 दिन में तो फुल हो गया था, लेकिन उसके बाद कम से कम 3000 या 4000 करीब स्टूडेंट लोगों का मैसेज आया होगा कि सर वो 10 रुपए की जगह पे आप जो है 500 रुपए दिखा रहा है करके।
ठीक है, तो आप समझ रहे हो, कोई टेस्ट सीरीज आपको 10 रुपए में मिल जा रहा है मात्र, तो भरने सीट भरने में कितना ही टाइम लगेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 12वीं पास वाले बिल्कुल जो है फॉर्म भर सकते हैं हॉस्टल वार्डन का। ठीक है, हॉस्टल वार्डन का बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, चलो संडे को भी खोल के रखेंगे क्या जी? क्या चाहते हो, संडे को भी खोल के रखें क्लास? हम्म हम्म चलो आगे क्वेश्चन करेंगे, बताओ जी, आगे क्वेश्चन करेंगे कि नहीं, कि आज यहीं रहने दें? 10 क्वेश्चन और करेंगे। देखो, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जो चर्चित व्यक्ति थे उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। एक सबसे पहले साजा विधायक ईश्वर साहू के बारे में। साजा विधायक ईश्वर साहू क्यों चर्चे में रहे? क्योंकि इन्होंने कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे रविंद्र चौबे को हराया। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि साजा विधायक, वर्तमान में साजा के विधायक कौन है? ईश्वर साहू एक मजदूर परिवार, सामान्य मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं, जिन्होंने पिछले सरकार में मंत्री रहे रविंद्र चौबे जी को हरा दिया। ठीक है, वैसे ही राजकुमार टोप्पो, ये क्या है? तो ये पूर्व सैनिक रह चुके हैं, मतलब आर्मी में, आर्मी एक्स सर्विसमैन है ना, एक्स आर्मी मैन जो है, इन्होंने मंत्री रहे अमरजीत भगत को हराया। पिछले सरकार में मंत्री रहे अमरजीत भगत को हराया, इसलिए इनको पूछ सकता है। नीलकंठ नेताम नेताम की बात करें तो इन्होंने, नीलकंठ नेताम जी जो है, इन्होंने खुद से आईएएस का जो है नौकरी को रिटायर, मतलब सेवानिवृत्त होकर रिजाइन करके चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क वाला चीज था। और प्रणव मरपची की अगर बात करें तो मरवाही विधायक, ये इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने, ये भी पूर्व सैनिक है और इन्होंने कांग्रेस के विधायक के ध्रुव को हराया, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपको 4 और याद रखने हैं। राजेश अग्रवाल, 5 और याद रख लीजिए। राजेश अग्रवाल जी अंबिकापुर विधायक, आप जान रहे हो अंबिकापुर किनका गढ़ है? तो टीएस सिंहदेव, मतलब उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव को इन्होंने हराया। अनुज शर्मा को आप जान रहे हो धरसीवा, धरसीवा से इन्होंने हराया। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा को इन्होंने हरा दिया, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी को हरा दिया। ठीक है, ओपी चौधरी जी को आप जानते हो रायगढ़ से विधायक है, इन्होंने हराया प्रकाश नायक को, है ना, इनका नाम ओम प्रकाश चौधरी, और इन्होंने हरा दिया प्रकाश नायक को, दोनों के नाम में प्रकाश है। ठीक है, तो एक प्रकाश बुझ गया, दूसरा प्रकाश उग गया। ठीक, इसके अलावा ललित चंद्राकर याद रखेंगे। ये ललित चंद्राकर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुर्ग ग्रामीण से जो जीतते थे वो कौन जीतते थे? तो पिछले सरकार में गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू को इन्होंने हरा दिया, है ना, ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को हराया दुर्ग ग्रामीण से। और गुरु खुशवंत साहिब की अगर बात करें तो ये, इन्होंने कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार डहरिया को हराया। और लता उसेंडी की अगर बात करें तो इन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री मोहन मरकाम को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। ठीक है, मोहन मरकाम को हराया, इसलिए ये सब लोग इंपॉर्टेंट है, छाप लेना। छत्तीसगढ़ में देश का कितने नंबर का प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ में देश का कौन से नंबर का प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए देश का कौन से नंबर का प्लास्टिक पार्क छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा?
चलो, सब लोग अलग अलग आंसर बता रहे हो, कोई 9वां बता रहा है, कोई 10वां बता रहा है। थोड़ा न्यूज में बने रहते तो पता भी रहता कि कौन से नंबर का प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसके लिए न्यूज में बने रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देश का 7वें नंबर का प्लास्टिक पार्क छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 75% जो है राशि देने का वादा किया, जिससे जो है राज्य सरकार ने भी इसमें सहमति बना दी और छत्तीसगढ़ को में अब देश का 7वें नंबर का प्लास्टिक पार्क बनेगा। जब बनेगा, जहां बनेगा करंट में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो 7वें नंबर का बनेगा। दुर्लभ जीव यूरेशियन ऑटर हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में देखा गया है? किस जिले में पाया गया है? ये 1 मीटर लंबा है और 8 किलो इसका वजन होता है भाई, यूरेशियन ऑटर। ठीक है, पूरे विश्व में यूरेशियन ऑटर की 13 प्रजातियां हैं, उसमें से 3 जो है वो भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आज में ही, क्या बोल रहे हो जी, ये देखा गया है कोरबा जिले में। ये कहां देखा गया है? कोरबा जिले में। क्या आंसर बताना है? दोबारा टाइप करो कमेंट को, आपका कमेंट दिख नहीं रहा है। ठीक है, मक्खन लगा रहे हो जी, क्या बोल रहे हो? ये लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। लड़के लोग ब्यूटीफुल कब से हो गए यार? ये ब्यूटीफुल वाला टैग लड़कियों को दिया जाता है, तो जबरदस्ती मक्खन लगा रहे हैं। देखो, चलो क्वेश्चन में आते हैं। यूरेशियन ऑटर हाल ही में किस जिले में देखा गया है? कोरबा। हाल ही में छत्तीसगढ़ कैडर के किस आईएएस अधिकारी को नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है ना? किस आईएएस अधिकारी को? ठीक, तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि कौन से आईएएस अधिकारी हैं जी। तो ये 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, आईटीपीओ भारत व्यापार संवर्धन के सीएमडी भी रह चुके हैं। इनको नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है बीवीआर सुब्रमण्यम। आंसर क्या है जी? बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। $50 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाली देश की पहली खदान बनी गेवरा खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में? बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया जी, ये तो किसी का आंसर गलत नहीं होगा, देखना इतना आसान क्वेश्चन, ये भी कोई क्वेश्चन है? कोयला सचिव कौन है पूछ सकता है अभी? अमृतलाल मीणा है कोयला सचिव। कौन है? अमृतलाल मीणा। ठीक है, तो 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाली देश की पहली खदान बनी है गेवरा खदान। ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। ठीक है, 50 मिलियन टन, समझ रहे हो कितना कोयला है कोरबा में? अब हसदेव वाला क्षेत्र को भी काट रहे हैं, कोयला ही कोयला हो जाएगा। लामनी पक्षी विहार का लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 25 जनवरी 2023 को किया गया। चलो, इसके अलावा आप जान रहे हो गिधवा पक्षी विहार पढ़े हो, वैसी एक लामनी पक्षी विहार है। ठीक है, इसका लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये कहाँ बनेगा जी? ये बनेगा जगदलपुर में। ये कहाँ बनेगा? जगदलपुर में। चलो आगे। छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही यासी जैन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के का फतह हासिल कर लिया। वो किस शहर में है बताइए? माउंट एवरेस्ट तो जानते ही हो, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है जी? 8848.50 किलोमीटर, सॉरी मीटर। पर्वतों की चोटियों को मीटर में बताया जाता है, नॉट किलोमीटर, है ना? नदियों की लंबाई को किलोमीटर में बताया जाता है। तो 8848 ऊंचाई के साथ माउंट एवरेस्ट जान रहे हो, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, और वैसे ही आपका यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है। तो वैसी पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और यासी जैन जो है ये कहाँ की है जी? तो ये है रायगढ़ की। कहाँ की है? रायगढ़ की है, जिन्होंने
माउंट एवरेस्ट में फतह हासिल की 2023 में। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, माउंट एवरेस्ट, माउंट अकांकागुआ, माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रुस, ये चारों ऊंची चोटियों को इन चारों ऊंची चोटियों में फतह हासिल करने वाली ये छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही बन गई हैं। मतलब इससे पहले इन्होंने माउंट एल्ब्रूस जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट अकांकागुआ जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और एशिया नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह हासिल करने के बाद चारों पर्वत, चारों ऊंची चोटियों को फतह हासिल करने वाली ये छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही बनी है। हसदेव अरण्य क्षेत्र के कटाई के बारे में क्या राय है? चलो, एनीमिया मुक्त भारत बात करेंगे काफी, है ना। आज तो ऐसा टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करना जरूरी है, कंप्लीट करना भी जरूरी है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में आंध्र प्रदेश प्रथम और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है। एनीमिया मुक्त भारत में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है। जून 2023 में जारी इस आंकड़े में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर रहा है? बताइए, छत्तीसगढ़ एनीमिया मुक्त भारत अभियान में कौन से स्थान पर है? छत्तीसगढ़ एनीमिया मुक्त भारत में, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में कौन से स्थान पर है? बताइए। बताओ जी। चलो, तो ये छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ कितने स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। अगला, 26 जनवरी 2023 के पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इन 3 व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो 3 व्यक्तियों को 26 जनवरी 2023 के पूर्व संध्या पर पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इन जो ये जो सम्मान दिया जाएगा, ठीक है, इसमें कौन शामिल नहीं है? बताइए। 3 लोगों को तो दिया जाएगा, इन 3 में से कौन नहीं है? तो पंडवानी कलाकार उषा बारले, इनको मिलेगा। नाचा कलाकार डोमर सिंह कंवर, इनको भी मिलेगा। और काष्ठ शिल्पकार अजय कुमार मंडावी, इनको भी मिलेगा। तो इनको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो उषा बारले जी को याद रखिएगा, ये पंडवानी कलाकार है। वैसे डोमर सिंह कंवर जो है ये नाचा कलाकार है, ये नाचा, ये पंडवानी है ना। उषा बारले जी जो है वो पंडवानी कलाकार है, ये नाचा कलाकार है। और ये अजय मंडावी जी को याद रखिएगा, काष्ठ शिल्पकार है। कौन है जी? काष्ठ शिल्पकार। ठीक है, हाँ, कौन है जी? काष्ठ शिल्पकार है। इसके अलावा आप तीजन बाई को तो जानते ही हो, है ना। तीजन बाई को जानते हो, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिला है। पद्मश्री 1987 में मिला, पद्म भूषण 2003 में मिला, इसके बाद पद्म विभूषण जो है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सम्मान मिल चुका है। 87 में पद्मश्री, 3 में पद्म भूषण और 19 में पद्म विभूषण। ठीक है,
87 में आप क्या जोड़ लो, 16 जोड़ के देखो, तो 7 6 13 की 3 हासिल आई 1, 2003 हो जाएगा। और 16 में आप जोड़ लो, सॉरी 3 में आप जोड़ लो फिर से 16, तो आ जाएगा ये 19, है ना। 1987 में पद्मश्री दिया गया तीजन बाई को, ये याद रखिएगा। अगले 16 साल के बाद पद्म भूषण दिया गया, ठीक है। फिर 16 साल के बाद पद्म विभूषण दिया गया। सही जोड़ा है कि नहीं मैंने, बताओ। गुड इवनिंग, बताओ सही जोड़ा है कि नहीं मैंने, कुछ गलत हुआ तो बता दो। ठीक, चलो। इसके अलावा हबीब तनवीर को भी आपको याद रखना है। किसको याद रखना है, हबीब तनवीर जी को याद रखना है। इनको भी पद्मश्री, हबीब तनवीर, इनको भी पद्मश्री और पद्म भूषण दिया जा चुका है, ठीक है, याद रखेगा। पद्मश्री इनको दिया गया है 1983 में, और पद्म भूषण इनको दिया गया 2002 में, ठीक है। पद्म विभूषण तो अभी नहीं मिला है, पद्म भूषण दिया गया है 2002 में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों याद रखिएगा, पंडवानी के लिए उषा बार्ले जी को, नाचा के लिए डोमर सिंह कंवर जी को, और काष्ठ के लिए अजय मंडावी जी को क्या मिलने वाला है, 26 जनवरी को मिलने वाला है क्या, पद्मश्री। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी, बताइए। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है, चलिए बताइए। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, बताओ जी। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, अगर इसकी बात करें हम, तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत 21 मार्च 2023, ठीक है, 21/3/2023, 21 मार्च 2023, बहुत बढ़िया, सही आंसर। अब 50वें नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। प्रधानमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, इसको मैं पढ़ा चुका हूं, फटाक से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, है ना। आपको इसको पढ़ा दिया गया है तो बता दो भाई आंसर क्या होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया गया, पढ़ा दिया गया ना, हाँ तो बताइए आंसर क्या होगा, 1962, बहुत बढ़िया। चलो, तो आपको मैं बता दूं कि सीजीपीएससी का जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, प्री के साथ व्यापम का कोर्स आपको फ्री दिया जा रहा है, और सीजीपीएससी मेंस का कोर्स फ्री दिया जा रहा है शुरू के 100 बच्चों को, है ना, 100 सीट में। और ये जो है आपको सिर्फ और सिर्फ, मतलब प्री का फीस 18,000 है, मेंस का 20, लेकिन मेंस का फीस आपसे नहीं लिया जाएगा, और ये जो है सिर्फ 12,000 में आपको ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, 100 सीटों के लिए। और ऑनलाइन में जिनको ये सुविधा चाहिए होगा, जिनको ऑनलाइन में ये बेनिफिट चाहिए, वो आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है ये सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, जिससे आपको ऑनलाइन में भी सेम जो है सुविधा मिल सकेगी। प्री ज्वाइन करने पर व्यापम और मेंस फ्री मिल जाएगा, ठीक है, हमारे गांधी चौक वाले ब्रांच में, ठीक है। गांधी चौक वाला ब्रांच जो है वो बीसीसी न्यूज के सामने, ठीक, ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये वाला जो बुक है, बुक ऑर्डर करने के लिए जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इसी पे कॉल कीजिएगा, क्योंकि आपको जो नंबर जिस चीज के लिए दिया जाता है उसी के लिए, उसी पे कॉल किया कीजिए, है ना। अगर किसी को बुक ऑर्डर करना है तो बुक ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, 7489999939, इस नंबर पर, है ना। तो इससे व्यापम का वस्तुनिष्ठ भाग 1 जो है आपको आपके घर तक पहुंच जाएगा। दूसरा, आपको मैथ्स और रीजनिंग का बुक जो है वो भी प्रिंट होने वाला है, 1 सप्ताह के अंदर मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आ जाएगा मार्केट में, तो वो भी जो है आप मंगा सकेंगे, ठीक है। तो उसका भी जैसे ही रेडी होता है मैं आपको बता दूंगा, वो भी आप इसी नंबर पर ऑनलाइन अगर ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अपने एरिया के बुक डिपो में भी जाकर मांग सकते हैं बुक को, ठीक है। चलो, ऑनलाइन वैसे भी ऑर्डर करोगे तो आपको ये 280 में मिल जाएगा,
फ्री डिलीवरी के साथ 280 में मिल जाएगा। 400 रुपए एमआरपी है ना, 400 रुपए एमआरपी है, तो 30% डिस्काउंट के साथ 280 में आपको वैसे भी मिल जा रहा है। ठीक है, अच्छा पहले से थैंक यू बोल के कट रहे हो, है? चलो कट लेते हैं, अब तो क्लास खत्म हो गया ऐसा करके। ठीक ठीक, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए ही है जी, है ना। कल को आप ही बोलोगे कि सर हमने कोर्स ज्वाइन कर लिया एप्लीकेशन से और हमको ऑफर के बारे में पता नहीं था ऐसा करके, तो क्लास में ज्वाइन नहीं रहोगे तो ऑफर पता कैसे रहेगा? जिन लोग क्लास ज्वाइन करते हैं ऑफर उन्हीं लोगों को पता रहता है। तो ऑफर के बारे में जानने के लिए आपको क्लास में ज्वाइन रहना जरूरी है। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, ठीक है? तभी इसके बाद का मैं वीडियो या इसके बाद का करंट जो है मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि मेरे को कम से कम आप जान रहे हो ना, 1000 लाइक वीडियो पे आना चाहिए, तब अगला करंट का वीडियो मैं लेकर आऊंगा, ठीक? इसलिए शेयर जरूर करना, और जिसको भी शेयर करोगे लाइक करने जरूर बोलना, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी फॉर्म आता है, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, परिचारक हो, एडीओ का हो, मार्केट में हल्ला हो जाएगा, बताए कोई भी फॉर्म आएगा तो। हॉस्टल वार्डन का फॉर्म नहीं आया है अभी, अगर फॉर्म आ गया होता ना हॉस्टल वार्डन का भी, तो अब तक जो है आपको पता चल गया रहता है, ठीक है? न्यूज में और हर जगह जो है हॉस्टल वार्डन और हॉस्टल वार्डन हो जाएगा, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का जब पद आएगा ना, तो वो एक त्यौहार चालू हो जाएगा, समझ लो लोगों के लिए, है ना? एक फेस्टिवल हो जाएगा जी, एक त्यौहार हो जाएगा लोगों के लिए। तो हॉस्टल वार्डन का पद आना मतलब एक त्यौहार के से कम नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करो। पता है, जैसे ही हॉस्टल वार्डन का पोस्ट आएगा सबसे पहले हम ही बताएंगे आपको, ठीक? इसीलिए क्लास में जुड़े रहिए, ठीक? बाकी जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए वो क्या कर सकते हैं, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करोगे तो आपको पेड कोर्स में कोर्सेज, टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स में पीडीएफ नोट्स मिल जाता है। जैसे देखो वहां पर पेड कोर्स है, ये टेस्ट सीरीज है, ये पीडीएफ नोट्स में आप जैसे ही करंट अफेयर फ्री पीडीएफ जैसे क्लिक करोगे ना, तो ये पार्ट 1 मैंने डाल दिया है जो शुरू के 2 वीडियो का है। इसके बाद पार्ट 2 यहीं पर डलेगा जो इसके बाद के 2 वीडियो का रहेगा। अब यार इस चीज के लिए आप फोन करके मेरे से अगर पूछते भी हो कि सर पीडीएफ कहाँ है करके, तो भी मैं तो आपको यही बोलूंगा ना कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है? तो भी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से पीडीएफ ले लीजिए। तो थोड़ा सा आप भी समझदारी दिखाइए, समझदार लोग हो यार, पढ़े लिखे लोग हो। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? आपको व्हाट्सएप में मैसेज इसलिए करने कहा जाता है, आप समझना, क्या है, इतने सारे कॉल जो है उठा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो चीजें आप खुद से कर सकते हो उस चीज के लिए कॉल करना सही नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपके पास ठीक है समय है, लेकिन सामने वाले के पास उतना समय है कि नहीं, इस चीज के बारे में भी सोचना जरूरी है, ठीक है? तो इसलिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हमारे द्वारा आपको एप्लीकेशन का लिंक सेंड होगा। लिंक में क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर में लिखा होगा युवा IAS एकेडमी ऑफिशियल, ये आपका प्ले स्टोर में ऐप है, पुराने ऐप में भी है हमारे, ठीक है? इसमें आप क्लिक करते ही वो एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। फिर पीडीएफ नोट्स में आप क्लिक कीजिएगा। पीडीएफ नोट्स में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको करंट अफेयर का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ पेड है ना, करंट अफेयर के पीडीएफ फ्री है, बाकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इतनी सी बात है यार। अब इस चीज के लिए आप कॉल करके भी पूछोगे तो आपको मैं यही बोलूंगा, क्या बोलूंगा, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर में क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है। नाम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड आप खुद बना सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो पासवर्ड में, 1 से 8 तक भी लिख सकते हो। तो पासवर्ड आप खुद बना लीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है अंदर जाएंगे तो पीडीएफ नोट्स में आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। देखो रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज तो है नहीं, ठीक है? आज लुक थोड़ा चेंज है, इस कारण हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि सर जो है आज स्मार्ट लग रहे हैं। ऐसा होता है, लुक जब चेंज होता है लगते हैं। मिल गया ना, देखो बहुत सारे लोगों को मिल गया है पीडीएफ। आप थ्रू प्रोसेस चलो ना जी, लिंक से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ नोट्स के अंदर करंट अफेयर, थ्रू प्रोसेस चलो, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब आप सिर्फ थोड़ा सा वीडियो देखते हो और नंबर मिला नहीं कि बस कॉल लगा दिए फटाक से, और आप सोचते हो कि बस कॉल लगाया तो पीडीएफ ऐसे उड़ के आ जाएगा। तो आप खुद सोचो, पीडीएफ उड़ के नहीं आएगा, ठीक है? पीडीएफ के लिए आपको थ्रू प्रोसेस ही जाना पड़ेगा। ये प्रोसेस क्यों सिखाया जाता है? ताकि नेक्स्ट टाइम से आप परेशान मत हो, आप डायरेक्ट जाओ और पीडीएफ आपको मिल जाए। वाह,
जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ऐसा ऐसा क्या खास है भाई? अच्छा, इंग्लिश कलर का कपड़ा है, ठीक, नहीं मिला है तो थ्रू प्रोसेस जाओ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे और बोलोगे सर पीडीएफ भेज दीजिए, तो आपको लगता है ऐसा कि इतना समय होगा भी कि पीडीएफ भेज देंगे? इतना समय नहीं है कि हर किसी को पीडीएफ भेज सकें, इसलिए आपको प्रोसेस बताया जाता है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन में जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन जैसे ही ऑन होता है, ये रहा पीडीएफ नोट्स, एकदम प्यारा सा दिख रहा है, क्यूट सा बिल्कुल। इस पर क्लिक करना, उसके बाद करंट अफेयर फ्री पीडीएफ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करो, ये रहा पीडीएफ। इसको जैसे ही व्यू करोगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से आप एक्सपोर्ट करोगे, डाउनलोड करोगे, कुछ भी करके आप सीधा प्रिंट निकाल सकते हो। ये पीडीएफ डायरेक्ट आपका ओपन हो जाता है। हाँ सही बात है, हवाई जहाज में चाहिए इनको। नहीं, क्या है ना, मतलब ठीक है, आप क्या है उस चीज को सोच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास थोड़ा सा समय का कमी रहता है, हर किसी को हम इंडिविजुअल पीडीएफ नहीं भेज सकते, ठीक है, क्योंकि अगर ये काम अगर हम करने लगे तो हमको दिन भर में पढ़ाने का ही टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इस कारण ऐसा कहा जाता है कि कॉल से बचना है। कॉल करके जो है आपका भी समय बर्बाद होगा, क्योंकि आपको यही प्रोसेस तो फॉलो करना है। तो सीधी सी बात है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके लिंक ले लीजिए और वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। तो इससे आपका भी समय बचेगा और हमारा भी बचेगा। रजिस्ट्रेशन तो जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करोगे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन फ्री है, रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है। कई लोग क्या है, रजिस्ट्रेशन के नाम से डर जाते हैं, बताए कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो पैसा लग जाएगा। अरे भाई, जब तक आप फोन पे गूगल पे से पेमेंट नहीं करोगे, पैसा कैसे कटेगा? ऑटोमेटिक कट जाएगा क्या? कुछ भी। जब तक आप फोन पे गूगल पे पेटीएम से पेमेंट नहीं करोगे, तब तक पैसा नहीं कटता। इसीलिए रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। जितने लोगों ने भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, लाइव में है, बताओ जी। आपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसके बाद रजिस्टर में क्लिक करके आपने मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालते ही आपका ओटीपी आया, वेरीफाई किए, नाम ईमेल, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, नाम ईमेल, कुछ पासवर्ड बना लिया अपने मन से कुछ भी, और अपना स्टेट डाल दिया और लॉगिन मार दिए, तुरंत हो गया लॉगिन। इसमें कहां पैसा कट गया जी, बताओ तो, किस तरफ से पैसा कटा? पैसा तभी कटेगा जब आप यूपीआई या किसी भी फोन पे के थ्रू कहीं पेमेंट कर रहे हो, और उसमें भी पेमेंट करते समय आप जब तक अपना कोड नहीं डालोगे, ठीक है, तब तक पैसा नहीं कटेगा। और जानबूझ के हाथ खुजला रहा हो और कहीं पे भी आप फोन में मार दिए, तो फिर तो पैसा कटेगा ना जी। सीधी सी बात है। दोनों ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पुराना ऐप भी और हमारा जो नया ऐप है, दोनों है ना, सेम चीजें हैं दोनों में, ठीक है। पुराने ऐप पे थोड़ा सा फैसिलिटी आपको ज्यादा मिल जा रहा है, इस ऐप पे भी धीरे धीरे फैसिलिटी अब बढ़ते जा रही है, ठीक है। और एक समय के बाद दोनों में फैसिलिटी बिल्कुल बराबर हो जाएगा। चलो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।